श्रीकांत त्यागी का नाम अचानक उस वक्त सुर्खियों में आया जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह नोएडा की एक सोसाइटी में एक महिला से बदसलूकी करते दिखा। यह घटना सिर्फ एक झगड़े की नहीं थी, बल्कि इसने देश भर में तहलका मचा दिया और श्रीकांत त्यागी की पृष्ठभूमि को लेकर कई सवाल खड़े किए। उसके राजनीतिक संबंध, उसकी दबंगई और उसका गिरफ्तारी से बचना, इन सब ने एक नई कहानी को जन्म दिया। श्रीकांत त्यागी का यह मामला कैसे एक साधारण विवाद से देश भर की सुर्खियों में छाया, यही इस कहानी का केंद्र है। घटना अगस्त 2022 की है, जब नोएडा के सेक्टर 99 की एक पॉश सोसाइटी में रहने वाले श्रीकांत त्यागी ने सोसाइटी के एक आम पार्क में अवैध निर्माण करने की कोशिश की। श्रीकांत का दावा था कि वह जमीन उसकी है और वह अपने फ्लैट के सामने की जगह को घेर सकता है। लेकिन उसी सोसाइटी में रहने वाली एक महिला ने इसका विरोध किया और श्रीकांत को ऐसा करने से रोका। महिला का कहना था कि पार्क की जमीन सभी निवासियों के लिए है और श्रीकांत का वहां निर्माण करना गलत है। लेकिन श्रीकांत इस विरोध का सामना नहीं कर सका और उसने महिला के साथ बदतमीजी करते हुए न केवल उसे गालियां दी बल्कि धक्का भी दिया। यह सब घटनाक्रम वहीं खड़े किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया और देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में श्रीकांत त्यागी के इस घमंड और बदसलूकी ने लोगों को हैरान कर दिया। वीडियो वायरल होते ही देश भर में आक्रोश फैल गया। महिला के साथ हुई इस बदसलूकी के बाद लोग श्रीकांत की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। लेकिन श्रीकांत त्यागी का राजनीतिक रसूख उसके गिरफ्तारी में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। श्रीकांत खुद को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बताता था और दावा करता था कि उसके बड़े नेताओं से गहरे संबंध हैं। यही कारण था कि पुलिस भी तुरंत कार्रवाई करने से कतरा रही थी। वायरल वीडियो के बाद श्रीकांत त्यागी पर महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई और पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया। मामला बहुत जल्दी तूल पकड़ने लगा और विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भुनाना शुरू कर दिया। श्रीकांत त्यागी का नाम सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में यह मामला चर्चा का विषय बन गया। जैसे जैसे मीडिया इस केस को कवर करने लगी, श्रीकांत की मुश्किलें बढ़ने लगी। उसके अवैध निर्माण और सोसाइटी में किए गए कब्जों की खबरें भी सामने आने लगी। पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तारी अभी भी नहीं हो सकी थी। श्रीकांत अपने राजनीतिक संपर्कों की वजह से पुलिस की पकड़ से बाहर था। उसकी गिरफ्तारी को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन वह लगातार पुलिस से बचता रहा। इस बीच महिला को न्याय दिलाने की मांग जोर पकड़ने लगी और लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति और एक महिला के बीच का नहीं रह गया था, बल्कि यह कानून और व्यवस्था की एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई टीमें बनाई और जगह जगह छापेमारी शुरू की। उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन हर बार पुलिस खाली हाथ लौटती। ऐसा लग रहा था कि श्रीकांत त्यागी ने कहीं गहरे जाकर पनाह ले ली थी, जहां तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया के दबाव के कारण पुलिस पर उसकी गिरफ्तारी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। सरकार पर भी इस मामले को लेकर सवाल उठने लगे थे कि एक सामान्य अपराधी कैसे इतनी आसानी से कानून की पकड़ से बच रहा है। श्रीकांत त्यागी की इस दबंगई और उसकी गिरफ्तारी से बचने की कोशिशों ने उसकी छवि एक शातिर अपराधी के रूप में बना दी थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई थीं और उसकी तलाश में उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के हर संभावित ठिकाने पर छापेमारी की जा रही थी। लेकिन इस बीच श्रीकांत त्यागी के राजनीतिक संबंधों और उसके रसूख की खबरें भी तेजी से फैलने लगीं। लोग अब यह सवाल उठाने लगे थे कि क्या उसके बड़े बड़े नेताओं से संपर्कों की वजह से ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकाम हो रही है। इस बीच श्रीकांत त्यागी ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करते हुए एक वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो ने उसकी छवि को और खराब कर दिया, क्योंकि जनता अब उससे जवाब मांग रही थी और वह गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था। सोशल मीडिया पर लोग उसे फरार गैंगस्टर का नाम देने लगे थे। पुलिस को यह समझ में आ गया था कि अब उसकी गिरफ्तारी समय की मांग है और अगर उसे जल्द नहीं पकड़ा गया तो सरकार की छवि और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाएंगे। 3 दिन तक श्रीकांत त्यागी पुलिस से बचता रहा, लेकिन अंततः नोएडा पुलिस को एक सुराग मिला, जिसके आधार पर उन्होंने मेरठ के एक इलाके में दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त श्रीकांत त्यागी ने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के आगे उसकी एक न चली।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे नोएडा लाया, जहां उसे कोर्ट में पेश किया गया और फिर जेल भेज दिया गया। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में इसे एक बड़ी जीत के रूप में देखा गया। खासकर सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर अपनी राय दी और महिला को न्याय मिलने की बात कही। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया कि कैसे श्रीकांत त्यागी ने कानून की नजरों से बचने के लिए कई तरह की चालें चली, लेकिन आखिरकार वह कानून के शिकंजे में आ ही गया। इस केस ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका कितना भी बड़ा राजनीतिक या सामाजिक रसूख क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। श्रीकांत त्यागी ने अपनी ताकत और पैसे के बलबूते पर कानून को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे अपने किए की सजा मिली। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी संपत्तियों की भी जांच की गई और कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। यह मामला इस बात का भी प्रतीक बना कि सोशल मीडिया और मीडिया की ताकत किस हद तक एक मामले को उठा सकती है और उसे अंजाम तक पहुंचा सकती है। अगर वह वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो शायद श्रीकांत त्यागी अब भी अपने रसूख का फायदा उठाकर खुलेआम घूम रहा होता। लेकिन लोगों के विरोध और सोशल मीडिया के दबाव ने इस मामले को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया कि पुलिस और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद कई और सवाल खड़े हुए। उसके राजनीतिक संबंधों को लेकर जांच की जाने लगी और उसकी संपत्तियों और धन के स्रोतों पर भी सवाल उठे। क्या वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी ने यह जरूर साबित कर दिया कि कानून और न्याय के सामने कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, झुकना ही पड़ता है। श्रीकांत त्यागी का यह मामला एक बड़ा उदाहरण बन गया है कि कैसे कानून और व्यवस्था की नाकामी और राजनीतिक संबंध एक व्यक्ति को ताकतवर बना सकते हैं, लेकिन अंततः कानून का हाथ सब पर भारी पड़ता है। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल क्राइम्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम 15,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना चाहते हैं और इसके लिए आपकी मदद जरूरी है। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह थी श्रीकांत त्यागी की कहानी, जिसमें उसकी घमंड, राजनीतिक रसूख और अंततः हुई उसकी गिरफ्तारी की पूरी दास्तान समाहित थी।